नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। धार जिले धर्मपुरी के डूब प्रभावितों ने संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन कर तहसील परिसर में धरना देकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सरदार सरोवर बैंक वाटर्स में डूब प्रभावित सैकड़ों लोगों ने डूब प्रभावित संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों ने राजवाड़ा चौक से रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंची। आक्रोशित प्रभावित ने जमकर नारेबाजी करते हुए कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठ गए। नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सुनील मंडलोई सहित नगर के जिम्मेदार लोगों ने शासन प्रशासन पर जमकर हमला बोला और प्रभावितों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपा। प्रभावितों ने कलेक्टर से राहत पैकेज और एनवीडीए विभाग से सर्वे करने सहित अन्य मांग करते हुए एनवीडीए डायरेक्टर को नगर के प्रभावितों की पीड़ा सुनने के लिए 3 दिन में आने की बात कही। नहीं आने पर नगरवासियों द्वारा उच्च स्तरीय आंदोलन करने की बात कही गई। हमारी प्रमुख मांगे हैं। धर्मपुरी में विगत 16-17 सितंबर की रात्रि में नर्मदा का जो पानी नगर में घुसा, उसका लेवल 147.80 मीटर था। हमारी मांग ये है कि हमको 138 तक भी डूब प्रभावित माना था, उसमें भी एनवीडीए ने कुछ लोगों को डूब से बाहर घोषित कर दिया था। अब हमारी मांग ये है कि जब पानी यहाँ तक आ चुका है तो पूरे उस लेवल के अनुसार हमको डूब प्रभावित मानकर और हमें पुनर्वास पैकेज विस्थापन की अन्य सुविधाओं के साथ दिया जाए। इससे पहले भी चक्का जाम किया था, प्रभावितों ने आश्वासन मिला था, तो आज फिर धरना देना पड़ा। वो इसीलिए धरना देना पड़ा कि प्रशासन के सामने हमने मांगे रखी थी और उन मांगों पर प्रशासन ने, हमें लगता है, गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया। इसके कारण नगर निवासियों में फिर आक्रोश बढ़ा और उसके फलस्वरूप आज हमें यहाँ पर आकर फिर से धरना देकर ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत करवाना पड़ा। एनवीडीए विभाग पर भी आपने भ्रष्टाचार किया? निश्चित रूप से मैं अपनी बात पर कायम हूँ। एनवीडीए विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो इसी प्रकार से काम करते हैं। उनकी कार्य प्रणाली ही यही है कि लेव देव प्रेम बढ़ाओ वाली नीति से वो काम करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। पहले ही हम प्रभावित और प्रताड़ित लोग हैं, हमें इस प्रकार से और प्रताड़ित न किया जाए, ऐसा मैं आपके माध्यम से एनवीडीए के अधिकारियों से कहना चाहता हूँ। आज आपको आश्वासन मिला, अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता तो आगे क्या? हमने निश्चित रूप से 3-4 दिन का समय दिया है और चूंकि ये मांगे एनवीडीए के डायरेक्टर लेवल की हैं और इसीलिए हमने मांग की है कि एनवीडीए के डायरेक्टर यहाँ धर्मपुरी में आकर हमारी मांगों को सुने, समझें और उनका निराकरण करें। ये बातें हमने कही है और यदि 3-4 दिन में एनवीडीए के डायरेक्टर नहीं आते हैं तो नगर निवासी फिर इसी तहसील में इसी स्थान पर आकर अपनी मांगों के संबंध में आगे जो भी हो सकता है वो हम करने को सोमवार निर्धारित कर दिया गया है। देखिए, पहले जो उनके द्वारा धरना दिया गया था उसके पहले से भी हमने एक दिन पहले ही टीम गठित कर दी थी। अभी जो फिलहाल में बाढ़ की स्थिति उमड़ी थी नर्मदा के पानी वाटर लेवल बढ़ने से, उसके लिए एक तो जो मकानों में जो क्षति हुई है या मकानों में अंदर या दुकानों में जो सामान की क्षति हुई है, उससे रिलेटेड सर्वे का काम हर वार्ड में लगभग पूर्ण कर लिया गया है। बाकी अगर किसी का 1-2 घर छूट गए तो वो व्यक्ति या वो पार्षद के द्वारा आ जाते हैं और हम अपनी टीम भेज के वो करवा देते हैं। लगभग सर्वे कंप्लीट हो गया है, अभी फसल का सर्वे चल रहा है। और इसके अलावा जो आरबीसी 6-4 में डिफरेंट तरीके के राहत दी जाती है, जैसे अनाज, जो 50 किलो अनाज का वितरण लगभग हर वार्ड में जो भी परिवार इस बाढ़ के कारण जिनको नुकसान हुआ था उनको दिया जा रहा है और ये काम भी लगभग काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। और इसके अलावा जो एक मेन मुद्दा एनवीडीए वाला है कि ये 580 का पैकेज और जो लोग पहले वाटर लेवल जो 138 था 147 हो गया, उसके लिए जो लोगों ने ज्ञापन दिया है कि हमें पुनर्स्थापित किया जाए और हमें जो पैकेज है वो दिया जाए, तो इसका जो ज्ञापन दिया है वो सर के माध्यम से, कलेक्टर सर के माध्यम से हम ऊपर भेजेंगे और इस पे जो भी ऊपर से निर्णय लिया जाएगा वो इन सभी नागरिकों को अवगत कर दिया जाएगा। मेरा नाम विशाल धाकड़ है, मैं यहाँ एसडीएम हूँ।